नमस्कार, मैं प्रीति सिंह हिंद महासागर चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का विषय बताने से पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं बगीचे में पीले रंग के फूल खिले हैं। यहाँ पर बगीचे की क्या विशेषता है कि यहाँ पर बगीचे में पीले रंग के फूल खिले हैं। रिमझिम टिमटिम से ज़्यादा खाती है। तो रिमझिम की क्या विशेषता है कि वो टिमटिम से ज़्यादा खाती है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। तो बुर्ज खलीफा की क्या विशेषता है कि वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। तो बच्चों, आपने पीछे कुछ चित्र देखे जिसमें किसी ना किसी चीज़ की विशेषता बताई हुई थी। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि आज का हमारा विषय क्या है। जी हाँ, आपने सही पहचाना। आज का हमारा विषय है व्याकरण भाग से विशेषण। तो आइए जानते हैं विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिमाण आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, गोरा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो, वीर पुरुष, अच्छा, बुरा, मीठा, खट्टा आदि। विशेषण के उदाहरण। तो आइए विशेषण के कुछ उदाहरणों द्वारा हम जानते हैं कि विशेषण शब्द होते कौन से हैं। आसमान का रंग नीला है। यहाँ पर आसमान की विशेषता बताई जा रही है कि उसका रंग कैसा है, नीला। तो यानी कि यहाँ पे विशेषण क्या है, नीला। मोहन एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर मोहन की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, अच्छा लड़का है। टोकरी में मीठे संतरे हैं। तो यहाँ पर संतरों की विशेषता बताई जा रही है कि संतरे कैसे हैं, मीठे। कौवा काला होता है। तो यहाँ पे कौवे की विशेषता बताई जा रही है कि कौवा कैसा होता है, काला। ये लड़का बहुत बुद्धिमान है। यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है लड़के की कि लड़का बहुत बुद्धिमान है। थोड़ा दूध ले आओ। तो यहाँ पे दूध की विशेषता बताई जा रही है कि वह थोड़ा है, थोड़ा दूध ले आओ। 5 लीटर दूध मोहन को दे दो। यहाँ पर 5 लीटर शब्द जो है वो विशेषण है। ये रास्ता लंबा है। यहाँ पे लंबा जो है वो विशेषता है। खीरा कड़वा है। तो यहाँ पे खीरे की विशेषता बताई जा रही है कि खीरा कैसा है, कड़वा है। ये भूरी गाय है। तो यहाँ पे गाय का रंग बताया जा रहा है कि गाय का रंग कैसा है, भूरा। तो यहाँ पे आपने देखा हर वाक्य में किसी ना किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है। तो जो विशेषता बताई जा रही है उन शब्दों को हम विशेषण कहेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। विशेष्य क्या होता है, यानी कि विशेषता जानने के साथ साथ हमें ये भी जानना है कि विशेष्य क्या होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य को विशेषण के पहले या बाद में भी लिखा जाता है। तो बच्चों, आपको इतना समझ आ गया होगा कि विशेष्य क्या होता है कि जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है ना उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। जैसे आपने पीछे देखा था आसमान का रंग नीला है। तो आसमान की विशेषता बताई जा रही थी कि उसका रंग कैसा है, नीला। तो नीला उसकी विशेषता हो गई। लेकिन जो आसमान है वो क्या हुआ, विशेष्य। यानी कि जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए उसको हम विशेष्य कहते हैं। विद्वान अध्यापक, यहाँ पे अध्यापक की विशेषता बताई जा रही है तो इसलिए अध्यापक क्या हुआ, विशेष्य। तो इन वाक्यों में आप देखोगे जो शब्द, जिन शब्दों को मोटा किया गया है वो शब्द जो हैं वो विशेष्य शब्द हैं। थोड़ा सा जल लाओ, यहाँ पे जल विशेष्य है। खीरा कड़वा है, खीरा यहाँ पे विशेष्य है क्योंकि खीरे की विशेषता बताई जा रही है। आसमान नीला है, आसमान यहाँ पे विशेष्य है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। मोहन अच्छा लड़का है। तो अच्छा होना तो उसकी विशेषता है, पर किसकी विशेषता? मोहन की। तो मोहन क्या हुआ? विशेष्य।
काला घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा विशेष्य है। उजली गाय, यहाँ पे गाय विशेष्य है। तो बच्चों आप समझे होंगे कि विशेषण शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं और विशेष्य शब्द क्या होते हैं। बच्चों विशेष्य वो हुआ जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है, और विशेषण हुआ कि जो विशेषता बताई जाए कि उस चीज़ की क्या विशेषता है। आगे हम देखेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं गुणवाचक विशेषण की तरफ। गुणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, तो यहाँ पे उनका गुण बताया जा रहा है कि वो विद्वान थे। वह लंबा पेड़ है, तो लंबा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। उसने सफ़ेद कमीज़ पहनी है, यहाँ पे कमीज़ का रंग बताया जा रहा है कि सफ़ेद कमीज़ पहनी है, तो सफ़ेद यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हुआ। तो बच्चों आपको ये तो पता चला कि किसी का गुण, दोष, रूप, रंग हमें यहाँ भी दिखे तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। मंजू का घर पुराना है, पुराना यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। ये ताज़ा फल है, ताज़ा यहाँ पे विशेषण है। पुराने फर्नीचर यानी कि पुराना यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। तो ये थे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। आगे चलते हैं संख्यावाचक विशेषण की तरफ। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। 4 लड़कियां झगड़ रही हैं, जैसे मतलब यहाँ पे ये पता चल रहा है कि कितनी लड़कियां झगड़ रही हैं, 4, तो 4 यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण हुआ। जैसे 1, 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पांचों, 10, अनेक, कई, कुछ, तृतीय आदि ये सब संख्यावाचक विशेषण हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी आगे 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए संख्यावाचक विशेषण की तरफ चलते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हमें ये शब्द खुद ही बता रहा है कि वो है क्या। निश्चित संख्यावाचक यानी कि जहाँ पे हमें पक्का निश्चय हो, पक्का पता हो कि कोई चीज़ कितनी है, कितने नंबर्स में है। जैसे कल मेरे 2 मित्र घर आए, तो यहाँ पे पक्का पता है कि भाई उसके कितने मित्र आए, 2 मित्र आए। तो यहाँ पे 2 जो है वो संख्यावाचक विशेषण है। और कौन सा संख्यावाचक विशेषण? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक स्कूल में 400 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे भी पक्का निश्चय है कि कितने विद्यार्थी हैं, 400 विद्यार्थी हैं। तो इसलिए ये कौन से विशेषण हुए? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब चलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की तरफ। अनिश्चित का अर्थ हुआ जहाँ पे हमें पक्का निश्चय नहीं होता, पक्का पता नहीं होता। जैसे जयपुर बहुत सारे लोग आते हैं, तो बहुत सारे आते हैं, इसमें कोई संख्या नहीं है कि भाई 1000 आते हैं, लाख आते हैं, कितने आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, यानी कि जहाँ पे हमें पक्का निश्चय नहीं है। तो ये हुआ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर है कुछ मिठाई खा लो। कितनी मिठाई खा लो ये नहीं बताया है, सिर्फ कहा हुआ है कुछ मिठाई खा लो, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ होता है मात्रा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या नाप तोल के परिमाण की विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो दूध, थोड़ा रुपया, 1 किलो घी, कम लोग, थोड़ा आटा, 4 किलो चावल, कम तेल, सेर भर दूध, तोला भर सोना, कुछ पानी, मुझे थोड़ी चाय दीजिए। यानी कि जहाँ पे हमें मात्रा का पता चलता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसका नाप तोल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको और भी उदाहरण दूंगी। इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अभी हम पहले इनके भेदों की तरफ चलते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या चीज़ें आ जाएंगी? जैसे 2 किलो सेब, 6 लीटर पेट्रोल, 30 सेंटीमीटर,
5 मीटर, 10 लीटर पानी। तो ये जो सारे शब्द हैं ये नाप तोल वाले शब्द हैं, मात्रा वाले शब्द हैं। तो यहाँ पे लेकिन जब हमें ये पता हो कि कोई चीज़ कितनी मात्रा में है, हमें पक्का निश्चय हो कि ये इतनी मात्रा में है, तो वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे मेरी पैंट में 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा, मतलब उसे पक्का पता है कि 1.25 मीटर जो है वो कपड़ा लगेगा, तो यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। जैसे 5 किलो दूध गिर गया, दूध को भी हम गिन नहीं सकते हैं, ये भी मात्रा में आता है ना। तो यहाँ पे 5 किलो दूध गिर गया, तो 5 किलो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट पता चल रहा है, निश्चय है, हमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये वाक्य आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जहाँ हमें पक्का निश्चय ना हो कि कोई चीज़ कितनी है, कितनी मात्रा में है। कुछ फल, बहुत सारे आम, थोड़ा सा गन्ने का रस, थोड़ा सा खाना, यानी कि हमें पक्का निश्चय नहीं है कि कितना। सफल होने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ये कोई नाप तोल में नहीं है कि भाई कितनी करनी पड़ेगी, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सफल होने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ये अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण में आता है। थोड़ा सा दूध गिर गया, कितना गिर गया ये नहीं पता, पर थोड़ा सा गिर गया तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आएगा। यानी कि जहाँ हमें पूरा परिमाण पक्का पता हो कि कितना है, तो वो निश्चित परिमाण में आता है। जहाँ पे हमें पूरा पता ना हो कि कितना परिमाण है, कितनी मात्रा में चीज़ है, तो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आता है। तो आइए अब हम अपने अंतिम भेद की तरफ चलते हैं। आखिरी भेद है हमारा विशेषण का सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर संज्ञा की विशेषता बताएं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे सार्वनामिक से आपको पता चल रहा है कि जिसमें सर्वनाम शब्द लगे हों, है ना, तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है। इसको सांकेतिक यानी कि संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, मेरी शब्द जो है वो सर्वनाम है, तो यहाँ पे हमें सामने पता चल जाएगा ये सार्वनामिक विशेषण है। कोई बालक, यहाँ पे कोई जो है वो सर्वनामिक विशेषण है। किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, यहाँ पे जो भी मोटे शब्द दिए गए हैं वो सारे सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आप समझे होंगे कि विशेषण क्या होते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं और उन भेदों के आगे हम पहचान कैसे करते हैं। अभी हम चलते हैं विशेषण की अवस्थाओं की तरफ, जो बहुत ज़रूरी है, जिसको आप इंग्लिश में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण शब्द किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। जब गुणों और दोषों की तुलना की जाती है, यानी कि कंपैरिजन किया जाता है, तो उस तुलना करने को हम क्या कहते हैं, तभी उनके कम या ज़्यादा होने का पता हमें चलता है। तो तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। जिस प्रकार आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं? पहली आ गई तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्था आ गई, पहली अवस्था मूलावस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री। दूसरी अवस्था आ गई उत्तरावस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। तीसरी आ गई उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो हम क्या देखते हैं इसमें, जिस प्रकार आप अंग्रेजी में देखते हैं उसी प्रकार आपने हिंदी में देखना है। मूलावस्था उसकी फर्स्ट पोजीशन आ गई, सेकंड आ गई उत्तरावस्था, फिर आ गई उत्तमावस्था। तो इसको हम आगे देखते हैं।